मैं ना बहुत सारे स्टैट्स निकाल रहा था यार, मेरे को सिर्फ मेरे पास ना भी विराट और रोहित के स्टैट्स थे, समझ रहे हो। मेरे पास ना उनके स्टैट्स नहीं थे, जड्डू के स्टैट्स नहीं थे, विशाखापट्टनम के कुलदीप के स्टैट्स नहीं थे, है ना। और भी एक दो प्लेयर्स के स्टैट्स नहीं थे, वो सारे के सारे निकाल रहा था और गेम कैसा चलेगा, पिच का करेक्टर देख रहा था, हर एक चीज़ जो है ना आपके सामने लेकर आया हूँ भाई। ओके, और क्या नाम है भाई, तो ताकि जो मज़ा आए भाई, है ना, स्ट्रीमिंग में ज़्यादा मज़ा आए, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें कर रहा था भाई, है ना यार। तो भाइयों बैठ जाओ अपना तसल्ली से भाई, ठीक है, फोन रख दो सामने या फिर मैसेज टाइप करने फोन ऐसे रख लो भाई, ठीक है यार। ओके, मजा आने वाला है, माहौल बनेगा भाई, बस यार एंजॉय द स्ट्रीम भाई, ठीक है, एंजॉय द स्ट्रीम भाई। सबसे पहले कुछ नेगेटिव चीजों से शुरू करूंगा भाई, सॉरी सॉरी, नेगेटिव चीजें वो क्या है, अगर बाय चांस हम हार गए, है ना, तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक खबर है भाई, ये खबर है कि भाई गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च होने वाला इंसान ना तो कोई बॉलीवुड स्टार है, ना कोई इन्फ्लुएंसर है, ना कोई यूट्यूबर है भाई, है ना। वो एक ऐसा इंसान है जिसने अभी तक इंडिया के लिए डेब्यू भी नहीं किया है, और वो है वैभव सूर्यवंशी भाई। वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लड़का, मतलब जो सपने देखने की उम्र है भाई, वहां पर वो बंदा सपने जी रहा है, उन सपनों को सच कर रहा है भाई। और मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में सबसे सर्च करने वाला एथलीट कौन है, पाकिस्तान में सबसे सर्च करने वाला एथलीट है अभिषेक शर्मा भाई। वाओ भाई, वाओ ब्रो, क्या प्राउड मूवमेंट है भाई। मैं देखना चाहता हूं अभिषेक, वैभव सूर्यवंशी, दो ऐसे T20 प्लेयर्स हमारे जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं भाई एशिया के अंदर। क्रेजी ब्रो, क्रेजी क्रेजी भाई, कसम से भाई। चलो भाई अब थोड़ा सा शुरुआत करता हूं कि भाई अगर बाय चांस कल कोई ऊंच नीच हो गई भाई, थोड़ा सा नेगेटिव से शुरुआत करूंगा, उसके बाद हम पूरा एनालिसिस करेंगे, स्टैट्स वगैरह सारे देखेंगे भाई, ठीक है। ग्राउंड की बाउंड्रीज कितनी है, ग्राउंड की एक फोटो होगी, जो भी होगी उस पर मीटर्स लिखा होगा, सब कुछ दिखा दूंगा भाई। ओके, अगर बाय चांस कल हार गए तो क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, सोचो। मतलब पूरा हिल जाएगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा भाई, है ना। फैंस का गुस्सा ऑन पीक होगा भाई। अभी जो गौतम गंभीर, अजीत अगरकर पर वीडियोस बन रही हैं, हर कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, ये 3 गुना ज्यादा हो जाएगा भाई। मेम्स, क्रिटिसिज्म, मीडिया क्वेश्चंस, बहुत कुछ होने वाला है भाई। तो ये मैच इंडिया को हारना तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ओके, और प्लेयर को भी रियलाइज होगा भाई कि होम सीरीज में बैक टू बैक लूसेस एक्सेप्ट नहीं करनी है। ये जो एक्सेप्टेंस आ गई है ना हमारे अंदर कि चलो हार गए तो कोई बात नहीं, अरे यार इतने साल में एक बार तो होता है, नहीं, वो सब अब सारी बातें हो चुकी है, अब साइड में एक तरफ कर दो सारी बातें भाई, ठीक है। देश आपसे एक्सपेक्टेशन कैरी करता है भाई, और अगर 1% ऊंच नीच हो गई, ऊंच नीच 1% भी हो गई भाई, क्रिकेट को ना एक बड़े शेकअप की तरफ धकेल देगा, बहुत तगड़ा शेक हो जाएगा, ठीक है। तो ऊंच नीच होने का कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। टीम कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, बैटिंग ऑर्डर, हर एक चीज पर सवाल उठाए जाएंगे, जो उठ रहे हैं ये अब डबल हो जाएंगे अगर गलती से ऊंच नीच हो गई तो ऊंच नीच होने का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कल भाई। और इंडिया के लिए ये जीतना कितना जरूरी है भाई। वैसे तो ये सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज है, लेकिन जो हालत हमारी पास्ट में हुई है, तो इंडिया के लिए ये करो और मरो वाली सिचुएशन बन चुकी है। दिस इज ट्रू भाई, दिस इज रियलिटी भाई। हमारा क्रिकेट नहीं तो खत्म होता जाएगा भाई, क्योंकि भाई देखो अब जीतना कितना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज विराट और रोहित इस टीम के अंदर है, तो ये जो लेगेसी है इसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए भाई, बिल्कुल आंच नहीं आनी चाहिए भाई, है ना। इंडिया ने पहले ही टेस्ट सीरीज लॉस की है भाई, अगर ओडीआई सीरीज चलेगी तो होम सीजन की क्रेडिबिलिटी हिट होगी भाई, पूरी पूरी हिट होगी, है ना यार। हमें यार मोमेंटम बेशक हमारे साथ नहीं है, हम पिछला मैच हार कर आ रहे हैं, लेकिन अगले मैच में ना ये कोई बहाना नहीं चलेगा, हमें जीतना ही पड़ेगा भाई। फैंस की एक्सपेक्टेशन स्काई हाई है तुम सबको लेकर। इंडियन फैंस ऑलरेडी बहुत अपसेट है, सबके दिल टूटे हुए हैं भाई, है ना। तो ओडीआई जो सीरीज है अगर हम ये जीतते हैं, है ना, तो जो सेंटीमेंट है फैंस के वो थोड़े काम होंगे। ये जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर अभी जितना प्रेशर नहीं आया है, इससे 3 गुना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा अगर 1% भी इंडिया मैच हार जाती है। तो इसलिए इंडिया को मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। हमें अपना मिडल ओवर्स, हमें डेथ बॉलिंग कॉम्बिनेशन, हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट रखना पड़ेगा भाई इस मैच के लिए। बेशक हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शन हो ना हो, लेकिन जो भी स्क्वाड है उसके अंदर हमें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारनी पड़ेगी कल भाई।
कल जीत बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है भाई। अगर कल इंडिया हार गया, हम लोगों का क्या होगा और गौतम गंभीर का क्या होगा? एग्जैक्टली पाजी, तभी मैंने एक नेगेटिव चीज से स्टार्ट करा है। मैं चाहता नहीं ये चीज हो, लेकिन अगर ये चीज होगी तो मेम्स, क्रिटिक्स, मीडिया क्वेश्चंस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह आपको गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ही दिखाई देंगे और कोई नहीं दिखाई देगा। तो इंडिया के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल उठेंगे फिर, यार ये जो लेगेसी है ना यार, ये जो विराट और कोहली की लेगेसी है ना, ये भी खराब कर रहे हो फिर तुम जाते जाते, ठीक है भाई। तो भाई जो मैं प्लेइंग 11 बनाकर लाया हूं, एक बारी मैं वो प्लेइंग 11 आप सबके सामने रख देता हूं। मेरे पास 3 तरीके की प्लेइंग 11 है भाई, ओके। भाईजान शेड, यार ये तो गलत हो गया, रुको 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 भाई, हाँ भाई मिल गई। तो भाई ये 3 प्लेइंग 11 है। अब ना तीनों प्लेइंग 11 को समझने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। एक तो सेम प्लेइंग 11 है हमारी, ठीक है, एक प्लेइंग 11 हमारी अलग है थोड़ी सी। एक सेकंड मैसेज भी पढ़ लूं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, India comes first. Virat has given his best. Even he scored a duck, unfortunately, and India is winning. It means there will be not any question about Rocos. नहीं, उनकी प्रेजेंस पे रोको, उनकी प्रेजेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला पाजी। उनकी प्रेजेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला। बातचीत ये होने वाली होगी कि यार देखो, आपको पता है हेटर्स किस हद तक गुजर जाते हैं। आप जानते हो भाई हेटर्स किस हद तक गुजर जाएंगे। वो लोग ये नहीं देखेंगे इन्होंने क्या किया है, वो लोग इनके ऊपर ही चढ़ेंगे। फिर आपको भी पता है इस चीज का, इसलिए मैंने ये चीज बोली। इनके ऊपर जो समझदार बंदा है वो कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा इनके ऊपर भाई। मैं इंडिया हूं तो मैं नहीं बोल सकता इंडिया हारेगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। सेम ईयर पाजी, कल प्लेइंग 11 चेंज करना होगा और मुझे लगता है तिलक को लेना चाहिए। अब पता नहीं गौतम गंभीर क्या करेगा। बिल्कुल पाजी, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। चलो ठीक है पाजी, एक बार ना तीनों प्लेइंग 11 को अच्छे से दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है हमारे तरफ टीम 1 भाई, इसके अंदर है बहुत सिंपल सी प्लेइंग 11 बनाई है मैंने। इसके अंदर प्रसिद्ध कृष्णा को रखा है, मैंने सिर्फ तिलक वर्मा को ऐड कर दिया भाई। जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह भाई, है ना। अब अगर हमें रिस्क नहीं उठाना है प्रसिद्ध कृष्णा का भाई, अगर हमें रिस्क नहीं उठाना है प्रसिद्ध कृष्णा का, देन वी कैन गो विद अपना ये नीतीश कुमार रेड्डी भाई। क्योंकि अगर 8 ओवर में 85 रन प्रसिद्ध कृष्णा खा रहा है, तो 8 ओवर में ये भी 70 ही खा लेगा, है ना, ये भी वो काम कर ही देगा। फिर अगर 80 भी खाने होंगे ये भी खा ही लेगा फिर। लेकिन आपको बैटिंग मजबूत मिल जाएगी भाई, है ना। यहां पर एक फर्क आ जाएगा। अगर हम सेकंड प्लेइंग 11 के अंदर देखें, जायसवाल, रोहित, विराट कोहली, गायकवाड़, सुंदर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह भाई, यहां पर आपका बैटिंग सीधा 9 नंबर तक हो जाता है भाई। लेकिन यहां पर आपका बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज भी क्या बोलूं, क्योंकि जिस बॉलर को मैंने हटाया उसने 8 ओवर में 85 रन खाए हैं लास्ट मैच के अंदर। चलो ठीक है, अब हम रहते हैं सेम टीम के साथ। अब सेम टीम का भी एक बेनिफिट है भाई। देखो, टीम 1 मुझे सबसे अच्छी लग रही है, सच बोलूं तो मेरे लिए टीम 1 सबसे बेहतर लगी मुझे। अब सेम टीम का एक बेनिफिट क्या है भाई, वो बेनिफिट है, अगर मैं आपको पिच की रिपोर्ट दिखाऊंगा तो आप कहीं ना कहीं बोलोगे यस ब्रो, शायद यहां पर वॉशिंगटन सुंदर होना चाहिए, शायद, लेकिन फिर भी अभी बोलूंगा मैं टीम 1 मुझे अच्छी लग रही है। तिलक वर्मा से आप गेंदबाजी करवाओ, अगर करवा सकते हो तो करवानी ही पड़ेगी यार, करवानी ही पड़ेगी अगर वो खेल रहा है तो। तिलक वर्मा अगर खेल रहा है तो उससे गेंदबाजी करवाओ ही करवाओ, 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर। अब सेम टीम का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं भाई। सेम टीम को मैंने इसलिए बोला है कि हां, अगर वॉशिंगटन सुंदर भी यहां पर रहता है, हम सेम टीम के साथ भी जाते हैं। सबसे पहली चीज कि आपका ऑलरेडी गेम टाइम मिल रखा है वॉशिंगटन सुंदर को, ये होगी एक कॉमन सी बात। लेकिन अगर मैं पिच रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, पिच कैसा बता रही है, पिच कह रही है कि भाई देखो, यहां पर आप पहले 10-15 ओवर रन ही रन है, लूटो जितने लूटने हैं लूटो, इधर भी रन है उधर भी रन है, 65 मीटर की बाउंड्रीज है दोनों तरफ, मारो चौके, जो करना है एंजॉय करो भाई पहला 15 ओवर। लेकिन उसके बाद ना मिड ओवर्स में ना स्पिन आ जाएगा गेम के अंदर, और यहां पर वॉशिंगटन सुंदर की शायद हमको जरूरत पड़ सकती है भाई। स्पिन आएगा अच्छा खासा गेम के अंदर, जो गेम को ना थोड़ा सा रोकेगा, है ना। जिस गियर के अंदर गेम चल रहा होगा उसको थोड़ा सा काबू करेगा स्पिन आकर, क्योंकि यहां पर कुलदीप यादव के रिकॉर्ड्स भी ठीक ठाक हैं भाई। मैं आपके सामने रखूंगा कुलदीप यादव के रिकॉर्ड्स लेटर ऑन, जैसे जैसे लाइव चलेगा। यहां पर कुलदीप यादव के रिकॉर्ड्स भी ठीक ठाक है। हां,
रविंद्र जडेजा के उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स है भाई। इसको ज्यादा से ज्यादा आर्म बॉल्स फेंकनी पड़ेंगी। क्यों फेंकनी पड़ेगी वो भी आपको बताता हूं। अगर हम बॉल छोड़ते हैं जो रविंद्र जडेजा ऑर्थोडॉक्स करता है अपना 85 किलोमीटर पर आवर पे करता है ना, या फिर कितना भी है ना, बॉल छोड़ता है, बॉल टप्पा खा के एकदम से ये वाला कांटा बदलता है, तो वहां पर प्लेयर के पास ना कट मारने का चांस होगा। लेकिन अगर आप आर्म बॉल फेंकोगे ना बॉडी लाइन के ऊपर, वो बॉल थोड़ा सा तेज भी पड़ेगा और उतने में क्या होता है, प्लेयर को रूम बनाना पड़ेगा। अब प्लेयर रूम बनाएगा अपने लिए, बॉल होगा विकेट के ऊपर, बॉडी लाइन के ऊपर, और वो बॉल तेज भी आएगा, तो उतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। वहां पर आप मिस टाइम करवा सकते हो बल्लेबाज से भाई, है ना। तो उस बॉल पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा, स्किड डिलीवरीज पे या फिर आर्म बॉल पे रविंद्र जडेजा को भाई। अब वॉशिंगटन सुंदर एक ऑफ स्पिनर है भाई, और जैसे कि हमने बोला कि गेम थोड़ा बहुत रुकेगा मिडिल ओवर्स के अंदर, तो वहां पर ऑफ स्पिन की शायद हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर ऑर्थोडॉक्स उतने कामयाब नहीं है भाई। यह चीज ध्यान में रखना। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है, देखो गौतम गंभीर कुछ ऐसा छेड़ाछानी कर देता ना, क्या पता कल आपको रविंद्र जडेजा भी ना दिख रहा हो, कल आपको वॉशिंगटन सुंदर दिख रहा हो और तिलक वर्मा दिख रहा हो, या फिर वॉशिंगटन सुंदर दिख रहा हो और नीतीश कुमार रेड्डी दिख रहा हो। यह भी हो सकता है भाई। लेकिन होपफुली रविंद्र जडेजा मोस्ट प्रोबेबली टीम में तो रहने ही वाला है, क्योंकि गौतम गंभीर भाई वो छेड़ाछानी ऐसी करता है, वो दिमाग से परे रहती है फिर, है ना, वो हमारे समझ में तो नहीं आती भाई। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो टीम 1 मुझे ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है भाई, ज्यादा बेहतर दिख रही है, ठीक है। बट स्टिल मैंने हर एक टीम का बता दिया कि हाँ भाई यहां पर हमें यह बेनिफिट मिल सकता है, टीम 2 में हमें यह बेनिफिट मिल सकता है, और सेम टीम में हमें यह बेनिफिट मिल सकता है। और टीम 2 में क्या ही बेनिफिट बोलूं भाई, टीम 2 में तो बस यह है कि आपको बैटिंग लंबा मिल रहा है, बैटिंग लंबा मिल रहा है, बॉलिंग आपका वही है, प्रसिद्ध कृष्णा को हटा के आप नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जा रहे हो, बस ये फर्क है कि आप नीतीश कुमार रेड्डी पे फिर ज्यादा डिपेंडेंट रहोगे, आपको इससे ज्यादा ओवर डलवाने पड़ेंगे भाई, है ना। तो आपके ओवर्स, आपको जडेजा को पूरे 10 ओवर फेंकने होंगे, हर्षित राणा को, कुलदीप यादव, अर्शदीप को 10-10 ओवर पूरे फेंके, और नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर अपने अपने ओवर्स डिवाइड कर लें, ऐसा हो सकता है। बट अगर स्पिन आएगा बीच में गेम में तो वॉशिंगटन सुंदर ज्यादा ओवर भी डाल सकता है भाई। तो कल आपको नीतीश कुमार रेड्डी भी खेलता देखने को मिल सकता है भाई। ओके सीन है भाई। तो इस तरीके से गेम जो है चलने वाला है मेरे भाई। बॉलिंग लुक्स टू वीक, वी नीड अमुल मौजूदार। यार पाजी देखो यार, रुको पहले मैं मैसेज भी पढ़ लूं यार, थोड़े से यार मैसेज भी आ रहे हैं हल्के हल्के। मैं इंडियन हूं, मैंने पढ़ लिया भाई। हेटर्स को मैंने, हाँ जी पाजी मैंने ये आपने बताया था मेरे को लास्ट लाइव पे। जय हिंद पाजी। अगर कल विराट रोहित का रन कम हो गया तो क्या ऐसा नहीं विराट रोज 100 मारेगा? एग्जैक्टली, है ना, विराट 100 नहीं मारेगा, लेकिन विराट ने अगर कल 50 मार दिया तो विराट नंबर 1 आईसीसी बैट्समैन बन जाएगा भाई। ये भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा ना पिच के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। सारे भाइयों को वेलकम, गौतम भाई, जितने भी भाई आए हैं, ठीक है, सारे भाइयों को वेलकम। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं एक बार थोड़ा सा ना कंप्लीट कर लूं स्टैट्स के साथ, उसके बाद मैसेजेस भी मैं पूरे पढ़ूंगा भाई, ठीक है। अब भाई फटाफट से एक बारी मैं ना देख लेता हूं। सबसे पहले तो ये देख लो भाई, कुछ बाउंड्रीज इस तरीके की रहने वाली है, ठीक है। सामने की बाउंड्रीज जो रहेंगी 70-70 मीटर की रहेंगी, साइड बाउंड्रीज जो है 65 मीटर्स की रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा अगर बॉडी लाइन पे बॉल होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा भाई, ठीक है। हां, डेथ ओवर्स के अंदर आप यॉर्कर्स पे जाओ, वाइड यॉर्कर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाइड यॉर्कर ही होना चाहिए, वो सटीक पड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो सटीक नहीं पड़ता है तो बाउंड्री बहुत छोटा है, फिर आपको वहां पर अगर आप उस तरीके से गेंदबाजी करना चाहते हो उस प्लान के साथ, तो आपको ऑफ साइड पे फील्डर ज्यादा रखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। ओके सीन हो गया। तो इस तरीके से जो है ग्राउंड दिख रहा है। अब हम आते हैं थोड़ा सा ना पिच के कैरेक्टर के ऊपर, पिच किस तरीके से खेलता है भाई विशाखापट्टनम का। ग्राउंड छोटा है, हाई स्कोरिंग गेम होगा, या ये तक तो हमें समझ आ गया, बीच में गेम रुकेगा ये भी हमें समझ आ गया। स्टिल यहां पर अच्छे खासे रन्स लगे हैं भाई, ठीक ठाक रन्स लगे हैं। अगर मैं लो स्कोर की बात करूं तो शायद न्यूजीलैंड ने यहां पे 78 रन भी मारा है, जिसकी वजह से यहां पर एवरेज टोटल जो है वो एकदम से नीचे आता है, एकदम से नीचे आता है। लेकिन इसी ग्राउंड पे 380 भी लगा है, ठीक है भाई। तो 400 नहीं लगा, बट यस 380 तो लगा है इस ग्राउंड पे। अब एक बारी हम पिच के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं भाई। ओके, अब पिच खेलने कैसे वाला है भाई, यो ब्रो। और भाई जीतना तो बहुत जरूरी है। 1% भी हार गए ना, मैं भाई टूट जाएंगे हम सारे इंडियन फैंस। हम इतनी बेइज्जती नहीं सह सकते हैं भाई। अब ना बातचीत ना ईगो की है,
अब बातचीत है प्राइड की। टेस्ट सीरीज हारना मतलब इंडिया के अंदर कोई छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। और वो कारनामा टेम्बा बउमा कर चुका है। अगर बाय चांस कल 1% भी, साला 1 रन से भी हार गए ना, तबाही हो जाएगी। पूरा इंटरनेट गौतम गंभीर, अजीत अगरकर के चेहरों से रंग दिया जाएगा भाई। दिस इज ट्रू, दिस इज रियलिटी। अब समझते हैं भाई की कैरेक्टर क्या है पिच का भाई। ओके, डन सीन है भाई। विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम पिच इन ओडीआई इज बैलेंस्ड है पिच, बट स्लाइटली बैटिंग फ्रेंडली। थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली रहता ही रहता है, क्योंकि आउटफील्ड भी इसका ठीक ठाक है। ऑफरिंग ट्रू बाउंस एंड गुड पेस अर्ली फॉर हाई स्कोरिंग स्टार्ट। ऐसा लगेगा हमें, मतलब देखो यार, लग सकता है मैं सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, कैसा होगा क्या नहीं होगा, मैं सिर्फ चीजें स्टैट सामने रख रहा हूं भाई। मैं बस बता सकता हूं किस तरीके से गेम चल सकता है भाई। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे लाइव आगे बढ़ेगी। पहले 10 ओवर में कितने रन बनते हैं, 20 में कितने बनते हैं, 30 में कितने बनते हैं, 40 में कितने बनते हैं, 50 में कितने बनते हैं, मैं सब कुछ दिखाने वाला हूं भाई, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार पिच समझ लेते हैं, ठीक है। गुड पेस अर्ली फॉर हाई स्कोरिंग स्टार्ट। ऐसा लगेगा कि स्टार्ट तो बहुत तगड़ा मिल रहा है, जा रहा है स्कोर भैंस की आंख 400, बिफोर स्लोइंग डाउन टू असिस्ट स्पिनर इन द मिडल एंड लेटर ओवर्स भाई, ठीक है। बाद में स्पिनर्स आएंगे गेम के अंदर, हमें जब लगने लगेगा कि हाई स्कोरिंग गेम जा रहा है, वहां पर गेम थोड़ा सा रुकेगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट्स फ्लैट विद इवन बाउंस एंड फास्ट आउटफील्ड फेवरिंग टॉप ऑर्डर बैटर। हाईएस्ट ओडीआई टोटल इज 387 बाय इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। 387 यहां पर लगा है भाई, हाईएस्ट टोटल। स्लोज अंडर द लाइट प्रोवाइडिंग ग्रिप फॉर स्पिनर्स ड्यू इन नाइट गेम्स, न्यूट्रलाइज्ड स्पिन एंड एड्स चेजिंग टीम्स। अब यहां पर क्या होगा, अगर मान लो कि आप चेस करने के लिए जा रहे हो, तो वहां पर जो है ना स्पिनर्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ग्रिप मिल रहा है स्पिनर्स को, ये मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन वहां पर ना गेम न्यूट्रल हो जाएगा। फिर अगर कोई टीम चेस करने के लिए जा रही है भाई, वहां पर फिर थोड़ा सा वो रहेगा कि हाँ भाई ओके सीन है, वहां पर बैटिंग को भी उतना मदद मिलेगा, स्पिनर्स को भी उतना मदद मिलेगा, लेकिन पहली इनिंग के अंदर स्पिनर्स चढ़ेंगे भाई। ओके, एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल यहां पे 233 टू 237 दिखा रहा है भाई। और इससे ये नहीं देखना कि हाँ यार ये लो स्कोरिंग है, ऐसा नहीं है। मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं कि भाई देखो 72 रन भी यहां पर बना, 78 रन भी यहां पर बना है, टीम ऑल आउट भी हुई है 78 रन पे, ठीक है यार। तो उससे जो होता है ना एवरेज टोटल बिल्कुल गिर जाता है ना। सेकंड इनिंग में भी कुछ इस तरीके से होता है कि टीम ने बनाया 180 और चेज किया 181, चाहे वो 181 26 ओवर में चेज हुआ हो, लेकिन वो एवरेज टोटल के अंदर उतना ही काउंट होगा 181। तो उससे क्या होता है, एवरेज टोटल गिर जाता है। तो इससे ये नहीं सोचना है कि जो ग्राउंड है वो हाई स्कोरिंग नहीं है भाई। ओके, चेजिंग विंस फ्रॉम ओफन 14 आउट ऑफ 19 भाई। तो भाई पिच हमने समझ लिया भाई। बाकी हाँ यहाँ पर कंपेटिटिव टोटल अराउंड 270 दिखा रहा है। ओके, ईशान भाई हाँ यस, मुझे फील आ रही है कोई तो डक पे आउट होगा। पाजी मत बोलो यार, मत बोलो यार, नहीं करवाओ किसी को डक पे आउट यार, दिल टूट जाएगा। चलो भाई, अब समझ लिया हमने पिच कैसा खेलने वाला है, ठीक है भाई। स्पिन वर्सेस पेस किस तरीके से चलेगा, अब 10 ओवर 20 ओवर 50 ओवर 30 ओवर जो भी है, किस तरीके से गेम यहां पर चलने वाला है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर, विशाखापट्टनम में उनके क्या क्या कारनामे हैं भाई, ठीक है। भाइयों मैसेजेस अगर पढ़ने में लेट हो रही है टेंशन मत लेना, बड़े बड़े मैसेज है, मुझे पता, मैं पढ़ लूंगा, किसी का मैसेज वेस्ट नहीं होने दूंगा। लास्ट लाइव पे थोड़े से मैसेज रह गए थे, लेकिन अभी मैं सारे मैसेज पढ़ूंगा, पक्का प्रॉमिस भाई, ठीक है। लेट्स गो ब्रो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ब्रो। यो लेट्स गेम बिगिन। भाई देखो भाई, पेस को यहां पर मिला है 64 विकेट और स्पिन को मिला है 59 विकेट्स। एक चीज समझना, किसी भी टीम में ना जब पेसर्स होते हैं ना, 2 क्वालिटी पेसर्स होते ही होते हैं, या फिर 3 होते हैं और चौथा ऑलराउंडर हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्पिन के अंदर ज्यादातर क्या होता है, एक क्वालिटी स्पिनर होता है और एक ऑलराउंड स्पिनर होता है। स्टिल स्पिन यहां पर 59 विकेट्स लेकर बैठा है आखिरी 10 मैचेस के अंदर। सो दैट मींस स्पिनर्स के लिए यहां पर अच्छा खासा है भाई स्कोप,
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एवरेज स्कोर्स ऑन वेन्यू, पहले 10 ओवर के अंदर 47 लगते हैं फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 56, ड्यू भी एक फैक्टर रहता है भाई। 20 ओवर में 85 रखता है और वहां पर 106, 30 ओवर में 130 फर्स्ट इनिंग के अंदर, सेकंड इनिंग के अंदर 147 30 ओवर में, 35 ओवर में 151 फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 170, 40 ओवर के अंदर 178 और सेकंड इनिंग में 202 बनता है 40 ओवर के अंदर। 50 ओवर तक भाई 227 और 235 तक का यहां पर टोटल दिखा रहा है। ये पिछले आखिरी 10 मैचेस का है भाई। लेकिन अगर हम बात करेंगे आखिरी 5 मैचेस की, तो यहां पर टोटल अच्छा खासा है। एवरेज जो टोटल है ना भाई, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो आ जाता है 262 रन पे, ठीक है, पहली इनिंग के अंदर। तो दैट मींस नाना करते कोई टीम अच्छा खासा स्टार्ट कर रही है यहां पर, उसको 300 से कोई भी नहीं रोक सकता लगने से भाई। 330, 340, 300 प्लस तो मेरे ख्याल से रहने वाला है गेम भाई। बट अगर हम सोच रहे हैं 400 वाला गेम, तो शायद हो सकता है वो ना हो, शायद, है ना। आई एम नॉट श्योर बट यस, जहां तक मुझे लग रहा है शायद, जो मुझे लग रहा है 400 तो नहीं होने वाला है भाई। 380 भी मुश्किल होगा, 370, क्योंकि यार वेस्ट इंडीज का बॉलिंग क्वालिटी अलग था जब 387 बनाया था इंडिया ने। यहां पर बॉलिंग क्वालिटी होगा साउथ अफ्रीका का, तो कहीं ना कहीं 350, 340, 330, 320, 300 प्लस लगाकर चलो भाई, इतना तो बनेगा ही बनेगा। यो ब्रो, लेट्स गो भाई। ओके भाई, ये हमने देख लिया भाई। अब एक ना हमारे कुछ लेजेंड्स के यहां पर रन्स देख लेते हैं। उन्होंने यहां पर क्या किया है भाई, रोको का विशाखापट्टनम एक तरीके से अड्डा है भाई। ओके, पेलते हैं, पानी पिला देते हैं भैंस की आंख सामने वाली टीम को, रख रख के मारते हैं, और ये है इनके रिकॉर्ड्स भाई दोनों के। तो अच्छा खासा तोड़ रखा है भाई, अच्छा खासा तोड़ रखा है दोनों ने भाई, मतलब हिला रखा है भाई, सिस्टम हिला रखा है यार। 97 का औसत रहता है विराट का, 59 का औसत रहता है रोहित शर्मा का यार। एक का हाईएस्ट 157, एक का 159 भाई। यार ये क्या क्रेजी आंकड़े हैं यार, बताओ यार, सोचो यार। फिर इसके रोहित शर्मा के 59 की एवरेज है, 59 की एवरेज है, ये भी कम लग रही है। इस बंदे का आंकड़ा देखो 97, क्या क्रेजी है यार। ये कौन है यार ये लोग, 7 मैच में शिट यार ब्रो भाई, कसम से सीनियर्स ही होते हैं, यंगस्टर्स ही होते हैं, ये तो पता चल गया। इवन हमने आखिरी 2 मैचेस के अंदर भी देख लिया कितना फर्क है भाई, कितना फर्क है भाई। यो ब्रो, चलो भाई अब मैसेजेस पढ़ने शुरू कर रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है थोड़ा सा आगे चलेंगे गेम के ऊपर, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के स्टैट्स भी देखेंगे इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैसेजेस पढ़ते हैं। यो ब्रो, लेट्स स्टार्ट द गेम। अगर कल विराट रोहित का रन, ये मैंने पढ़ लिया पाजी। गौतम भाई का मैंने मैसेज पढ़ लिया भाई। इफ वॉशी इज नॉट गेटिंग मेनी चांसेस टू बॉल, देन व्हाई नॉट तिलक वर्मा। बिल्कुल आपने सही बात बोली, लेकिन हमने एक चीज समझी, अखिलेश भाई वेलकम वेलकम। लेकिन हमने एक चीज समझी ना पाजी, हमने एक चीज समझी कि देखो यार, पहली टीम खिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं सच बोल रहा हूं, सेम टीम खिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं। हां, मैं चाहता हूं तिलक वर्मा खेले, और मैं अभी से नहीं रो रहा हूं इस चीज के लिए, मैं पहले मैच से बोल रहा हूं कि तिलक वर्मा होना चाहिए, तिलक वर्मा होना चाहिए। बट ठीक है, अभी इस टीम को थोड़ा बहुत गेम टाइम मिल गया और जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे चेंजेस भी ना डिसाइडर गेम्स में अच्छे नहीं लगते हैं। एंड एक और चीज, जैसे कि हमने पिच करेक्टर देखा, वहां पे स्पिन को मदद मिल रहा है। तो अगर हम क्वालिटी स्पिन की बात करते हैं, तो तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर में फर्क तो है भाई, है ना। क्वालिटी स्पिन फिर आपको वॉशिंगटन सुंदर दे देता है, लेकिन बैटिंग से क्वालिटी आपको तिलक वर्मा देता है भाई, है ना। तो अब आप यार देखो, दोनों तरफ ही ना मेरे ख्याल से ना 50-50 चॉइस है, 50-50 चॉइस के साथ जाना चाहूंगा मैं। और ये भी हो सकता है शायद कल को कुछ करिश्मा और नीतीश कुमार रेड्डी खेल जाए भाई, है ना। ये भी एक पॉसिबिलिटी है यार, है ना यार। अगला मैसेज, टॉस जीतने के लिए क्या करे भव्य भाई बताओ। पाजी मैं कह रहा हूं, ये दांतों से करके टॉस फेंको। क्या करूं पाजी बताओ यार, ये तो भगवान को भी नहीं पता यार। क्या होगा, टॉस कैसे जीतेंगे, तो सच में ये तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा भाई। ये तो किस्मत का खेल है यार,
क्या करें टॉस जीतने के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड पाजी, व्हाई वी डोंट क्रिएट पार्ट टाइम बॉलर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, शॉर्ट, मैक्सवेल, न्यूजीलैंड, ब्रेसवेल, कांट वी इन्वेस्ट इन रिंकू एंड तिलक बॉलिंग टू? एग्जैक्टली, वी शुड। ईशान भाई, मुझे आज याद है जब साउथ अफ्रीका 23 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारी थी तो टेम्बा बवुमा को कितना ट्रोल किया गया था, उसको कोटा प्लेयर, बोना, टकला, क्या क्या नहीं बोला गया था। और आज देखो, बहुत सारे इंडियन ने उसे ट्रोल किया था, रिजर्वेशन प्लेयर बोला था, बताओ। और आज देखो यही बोना हमें बोना बनाकर जा रहा है भाई, है ना। यही बोना हमें उछल उछल के ले तेरी करके जा रहा है भाई, चांटे पे चांटे मार रहा है हमें उछल उछल के, बताओ, है ना। तो वही है भाई, कर्मा इज अगर कल इंडिया बैटिंग करता है 350 करता है तो क्या जीतेगा ऐसे बॉलिंग से? पाजी देखो यार, 380 ना बहुत बड़ा होता है। मैं तो कह रहा हूं कल 350 भी हमेशा चेज नहीं होगा। वो कर दिया साउथ अफ्रीका ने यार, हर बार तो मुझे नहीं लग रहा होगा यार, बहुत मुश्किल है 350 यार। बट जिस हिसाब से ड्यू फैक्टर है ना यार, ये डर आ रहा है और हमारी बॉलिंग डर आ रही है। हमारे पास कोई ऐसा बॉलर भी नहीं है ना कि चलो ठीक है, ये नहीं है तो इसको डालकर देख लेता हूं, ये नहीं है तो इसको डालकर देख लेता हूं। ऐसा भी तो कुछ नहीं है हमारे पास। ऐसा भी कुछ हो तो फिर बात है ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है यार। सोचो, स्पेशलिस्ट बॉलर अगर रिप्लेस होगा, प्रसिद्ध कृष्णा अगर रिप्लेस होगा तो नीतीश कुमार रेड्डी आएगा उसकी जगह, जो कि एक ऑलराउंडर है। कैन यू इमेजिन गाइस? सोच रहे हो, ये स्क्वाड लेकर गए थे हम ओडीआई का, ये स्क्वाड, कि अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े किसी को, हाँ रिप्लेस करना हो मिड इनिंग्स में, तो फास्ट बॉलर अवेलेबल ना हो, ढंग का नहीं अवेलेबल भाई, क्या करें, है ही नहीं अवेलेबल। हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो खेल रहे हैं अपना विजय हजारे रणजी खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वहां पर, क्या करें भाई, और क्या कर सकते हैं वो, है ना। कोई ऐसे इंजर्ड तो है नहीं जो बाहर बैठे हुए हैं, है ना। अब स्क्वाड में है ही नहीं ना कुछ, किसको पकड़ोगे आप, किसको पकड़ोगे आप बताओ। नीतीश कुमार रेड्डी बचता है ले दे के, चलो फास्ट बॉलिंग करवा लेता है ना। अगर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह हम चेंज भी करते हैं तो अगर 8 ओवर 85 ये खा रहा है वो भी वही खा लेगा, 8 ओवर 85, फर्क क्या रह जाएगा। बस ये है कि उससे बैटिंग मिल जाएगी हमको अच्छी खासी, है ना। ये है कि ठीक है प्रसिद्ध कृष्णा, बट स्टिल ब्रो, एक क्वालिटी बॉलर जो होता है ना, वो क्वालिटी बॉलर होता है यार, वो विकेट टेकर होता है। तो अगर 8 ओवर 85 लगे हैं ना प्रसिद्ध कृष्णा को, अब देखो ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन होता तो अभी के अभी मैं इसको टीम से कहता भाई बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, मैं खुद छोड़ के आता यार। हम सारे हाथ पकड़ के ला करके छोड़ के आते प्रसिद्ध कृष्णा को विशाखापट्टनम से बाहर। लेकिन अभी क्या है, ऑप्शन ही नहीं है, तो जाना पड़ेगा स्पेशलिस्ट बॉलर, यही है हमारे पास, वही बात है ना। तो अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, और क्या पता वैसे हो सकता है, जैसे कि बोला जा रहा है कि स्पिन के लिए रहेगा गेम में, तो हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शायद हम एक्स्ट्रा स्पिनर ना खिला रहे हो भाई, है ना, एक्स्ट्रा बैटर लेकर जा रहे हो, ये भी हो सकता है ना, एक्स्ट्रा बैटर लेकर जा रहे हो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह भाई। यो ब्रो, अगला मैसेज भाई, I could remember Kohli scored 150 plus in this particular venue against West Indies. Yes, and same West Indies के अगेंस्ट रोहित शर्मा ने भी किया था। मुझे फील आ रहा है कोई डक पर आउट होगा। मुझे लगता है गौतम गंभीर प्लेयर को प्रेशर दे रहा है, इसलिए अपने हिसाब से नहीं खेल पा रहे, इसलिए हार गया गौतम गंभीर। हिटलर, वो जो बोलेगा करो, इंडिया हार जाए तो भी। अब देखो यार पाजी, देखो अब इंडिया के साथ तो देखो थोड़ा बहुत खिलवाड़ हुआ ही हुआ है, ये तो हम भी जानते हैं, है ना, खिलवाड़ तो हुआ है, ये तो सच है, इसमें तो कोई दोहराए है नहीं। बट अभी फिलहाल ना पाजी, अभी एक होना पड़ेगा इस मैच के लिए तो यार, नहीं तो पाजी बहुत गंदा स्लैप है ये, थप्पड़ है ये, है ना, थप्पड़ है ये। अभी दिनेश कार्तिक ने क्या बोला था, दिनेश कार्तिक ने एक चीज बोली थी, है ना, कि अब जो बाहर की टीमें हैं ना वो लपलपा रही हैं भाई, उनकी जीभ लपलपा रही है, दे आर लाइक ऐसे करके, दे आर बाइटिंग देयर लिप्स, नहीं पता नहीं ऐसे कुछ बोला था भाई उसने, है ना, कि भाई मेरे को किसी तरीके से ना इंडिया में खेलने को मिल जाए इस वक्त, सोच रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नजरें सिर्फ हमारी हैं इस गेम के ऊपर, है ना, वर्ल्ड क्रिकेट भी देख रहे हैं इंडिया का डाउनफॉल। तो ये बेइज्जती ना सिर्फ नेशनल बेइज्जती नहीं होगी, ये इंटरनेशनल बेइज्जती होगी भाई, ओके। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी है,
सिर्फ साउथ अफ्रीका में बेइज्जती नहीं होगी, हर एक टीम, हर एक जगह ट्रोल होने वाले हैं हम। और सबसे पहले तो ये उठेंगे पाकिस्तानी, जो हमारे अभिषेक शर्मा को सर्च करते हैं गूगल पर, है ना, सबसे पहले तो ये उठेंगे, ये आएंगे सबसे पहले तो, कि भाई देखो ये कर दिया तुमने, ये कर दिया, ये लो, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। उनको खुद नहीं पता कि वो कितनी बार पीटा है हमने उनको, लेकिन ट्रोल करने के लिए वो आ जाएंगे, है ना। तो यार एक तरीके से ना वो बेइज्जती फील होती है फिर यार, वो उस चीज से तो फाइट करना, मतलब वही बात कर रहा हूं ना मैं, कि बदला तो नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, प्राइड के लिए लड़ना है, बस इज्जत के लिए लड़ना है। 3-0 करना चाहिए था बट नहीं हुआ, चलो ठीक है, 2-1 तो करो यार। ट्रॉफी के साथ फोटो तो हमारी होनी चाहिए अगर हम अपने घर में खेल रहे हैं तो। साउथ अफ्रीका टेम्बा बउमा अगर अपनी से बड़ी ट्रॉफी उठा के खड़ा होगा ना, वो फिर सहन नहीं होगा यार, समझ रहे हो यार, दिल सा टूट जाता है यार फिर। यो ब्रो कुछ ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि पेसर्स को यहां पर क्या करना होगा और स्पिनर्स को यहां पर क्या करना होगा भाई, ठीक है। कुछ इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं भाई। अब यहां पर जैसे कि हमने पिच समझी है, पिच जैसा खेल रही है, हमने सब कुछ समझ लिया। जिसने भाई ने लाइव अभी ज्वाइन करा तो एक बार पीछे से जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई। ओके, अब जो बाउंड्रीज हैं वो 65 मीटर की है, ठीक है भाई। ओके, ये चीज साइड बाउंड्रीज की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट और लॉन्ग स्टॉप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई। ओके, अब यहां पर फास्ट बॉलर्स को क्या करना होगा, बॉल फुलर लेंथ इनिशियली फॉर स्विंग और सीम ऑन ट्रू बाउंस, ठीक है भाई। देन स्विच टू द कटर्स एंड स्लोअर बॉल्स एज द सरफेस ग्रिप्स, ओके। अवॉइड ओवर पिचिंग ड्यू टू द फास्ट आउटफील्ड। फास्ट आउटफील्ड की वजह से हमें थोड़ा सा ना बाद में जाकर ओवर पिचिंग गेम नहीं करनी चाहिए, ओवर पिचिंग डिलीवरीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में हमें फुलर लेंथ के साथ जाना चाहिए भाई। ओके, फॉर इनिशियल स्विंग, है ना, जो ऑब्वियसली भाई नए बॉल से मिलता है, ओके, और सीम मिलता है, ट्रू बाउंस मिलता है ना। उसके बाद स्विच करना है कटर्स के ऊपर एंड स्लोअर वंस के ऊपर, जैसे ही सरफेस थोड़ा सा ठंडा होता है, मतलब कि थोड़ा सा स्लो होता है भाई। टारगेट बॉडी लाइंस, ये मैंने भी बोला था, लास्ट लाइव में भी मैंने बोला था, क्योंकि 65 मीटर का बाउंड्री है, बॉडी लाइन पे ज्यादा से ज्यादा डिलीवरीज करनी है। लेग में जाएगी, फ्लिक होगा, बाउंड्री जाएगा, ऑफ में ज्यादा होगी तो चौका जाएगा। या तो अगर करना है ऑफ में तो वो डेथ ओवर के अंदर ट्राई करो वाइड यॉर्कर्स, बस वाइड यॉर्कर्स, वो भी प्रॉपर, अगर वो भी हल्की फुल्की हुई तो गया चौका भाई, ठीक है। तो टारगेट बॉडी लाइंस विद बाउंसर टू क्रैम्प बैट्समैन अगेंस्ट शॉर्ट स्क्वेयर, ठीक है भाई। फोर्सिंग, यहां पे लिखा है शॉर्ट स्क्वेयर्स, लिखा है भाई, शॉर्ट स्क्वेयर्स मतलब स्क्वेयर बाउंड्रीज, ओके। यॉर्कर इन डेथ ओवर न्यूट्रलाइज ड्यू इफेक्टेड चेजिंग भाई, ओके ठीक है भाई। यॉर्कर अपना एंड में वो नॉर्मल है भाई, ओके। फॉर स्पिनर, अब स्पिनर क्या करना चाहिए यहां पर, फोकस ऑन लाइट एंड ड्रिफ्ट, ओके, फ्रॉम ओवर 11 to 35 when pace drops varying pace to exploit turn arm balls beat the cut short over short बाउंड्रीज भाई। ये चीज मैंने डिस्कस करी थी अपनी लाइव पर कि इस तरीके की डिलीवरीज चलेंगी यहां पर। बॉल फ्लैटर इन पावर प्ले डेथ टू डिनाई रूम। हां भाई, एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, बॉलिंग करते हुए ना प्लेयर को ना रूम नहीं देना है भाई, कम से कम वही बॉडी लाइंस पे हम अटैक करें, क्योंकि रूम मिल रहा है। देखो यार, रूम मिलेगा तो आराम से खड़े खड़े जब रूम बनाकर मारेगा ना, वहां पर मिस टाइम होने की संभावना रहती है भाई। ओके ब्रो, पार्टनरशिप लाइक कुलदीप यादव सक्सेस शो स्पिन डोमिनेट्स हेयर भाई। हाँ भाई, कुलदीप यादव ने यहां पर डोमिनेट किया है, कांग्रेचुलेशन फॉर मोनेट। अरे थैंक यू सो मच पाजी। मुझे सबसे ज्यादा ब्रिस्की से लग रहा है, कल वहां भी चल गया तो क्या होगा, 190 अबव आई गेस। क्या चीज भाई पाजी? अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट एक बार देखो, और वर्ल्ड क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट और कितने प्लेयर्स का है पाजी? मैं देख लेता हूं, एक बार देख लेता हूं। मेरे ख्याल से जितने मैचेस के हिसाब से और रन्स के हिसाब से अभिषेक शर्मा का सबसे ज्यादा है। यो ब्रो, टेम्बा बूमा, रिमेंबर द नेम, यस सिल्वर लेग, कैसे हो भाई? मुझे सबसे ज्यादा ब्रिस्की पाजी, देखो डर तो है, डर तो बहुत ज्यादा है यार, 110% ब्रिस्की से बहुत ज्यादा डर है। और ब्रिस्की यार क्या है ये, समझ आ रहा है? ये एक ऐसा नया लड़का कुछ भी कारनामे कर रहा है भाई। कौन करता है ऐसा? किसके पास है ऐसे रिकॉर्ड्स यार? 11 मैच के अंदर 6 50 और 1 सेंचुरी, किसके पास है ऐसे रिकॉर्ड्स यार? अपने डेब्यू से आते ही 5 मैच के अंदर लगातार शतक, मतलब शतक पहले मैच में, फिर 4 50, अलग है भाई।